प्याज वाले का लालच। पलकपुर नाम के गांव में चुन्नीमल नाम का एक प्याज का व्यापारी रहता था। वो किसानों से प्याज खरीदकर उसे गांव में बेचा करता था। चुन्नीमल का एक बेटा था, जयदेव। बहुत ही घमंडी और लालची लड़का था। एक दिन चुन्नीमल की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो प्याज बेचने नहीं जा पाता। जयदेव खुद प्याज बेचने चला जाता है। प्याज ले लो, प्याज प्याज ले लो, प्याज ताजा ताजा प्याज। कि तभी वहां एक औरत आती है। अरे भाई, 1 किलो प्याज कितने का दिया? अभी तक नहीं दिया बहन, अभी दूंगा। अरे भाई, लगता है तुम बहुत ही मजाकिया हो। मैं पूछ रही हूँ कि 1 किलो प्याज कितने की है? जी 60 रुपए किलो। क्या? 60? देखो भाई, मैं 5 किलो लूंगी, 50 में दोगे क्या? देखो बहन, आप 5 किलो लो या 10 किलो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं दूंगा। अब आपकी मर्जी है, लेना है तो लो वरना जाओ। औरत को जयदेव का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह सारा दिन बीत जाता है। कोई भी जयदेव के पास प्याज लेने के लिए नहीं आता। पिताजी, आज का दिन तो बहुत ही खराब रहा। 1 किलो भी प्याज नहीं बेच पाया मैं। क्यों? क्या हुआ? जयदेव सारी बात अपने पिता को बताता है। अरे बेटा, हमें व्यापार में क्रोध का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्यापार में फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। जयदेव अपने पिता की बात को नजरअंदाज करता है और वो अपना रवैया बिल्कुल भी नहीं बदलता। अगले दिन वो औरत फिर से जयदेव की दुकान पर आती है और उससे कहती है, देखो भाई, तुम्हारे ही कहे हुए दाम में मुझे 5 किलो प्याज दे दो। जयदेव बहुत खुश हो जाता है और 5 किलो प्याज उस औरत को देता है और औरत प्याज लेकर वहां से चली जाती है। जयदेव अपने मन में सोचता है, अरे, जिस तरीके से मैं व्यापार कर रहा हूँ वही सही है। व्यापार में हमेशा सख्ती बरतनी चाहिए, वरना लोगों को हमारी अहमियत पता नहीं चलेगी। यही सोचकर वो प्याज को मंडी के दाम से भी ज्यादा दाम पर बेचता है। भाई, किलो प्याज कितने की है? जी 70 रुपए किलो। अरे, मंडी में तो 60 रुपए किलो मिलती है। तो जाके मंडी से ही लो ना, मेरे पास से क्यों खरीदने आए हो? अरे, मंडी तो यहाँ से दूर है और मेरे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कहे दाम पर ही प्याज ले रहा हूँ, वरना मंडी से जाकर ही लेता। ये कहकर वो ग्राहक प्याज लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जयदेव किसानों से प्याज खरीदता है और उसके अगले ही दिन प्याज का दाम गिर जाता है। ये जानकर चुन्नीमल जयदेव से कहता है, देखो बेटा, प्याज के दाम गिर गए हैं। तुम ज्यादा दाम बोलकर लोगों को वापस मत भेज देना। सोच समझकर ही प्याज बेचना। जयदेव अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर देता है। उसका लालच और बढ़ जाता है। वो गांव के सारे प्याज खरीद लेता है और अपने मन में सोचता है, अरे, मैं आज के सारे प्याज खरीद कर छुपा दूंगा। गांव में जब सारे प्याज खत्म हो जाएंगे ना, तो खुद ब खुद प्याज का दाम बढ़ जाएगा और मैं प्याज को ज्यादा दामों पर बेचकर इस गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यही सोचकर वो गांव के सारे प्याज को खरीद कर छुपा देता है। जयदेव प्याज के दाम बढ़ने के चक्कर में प्याज को बेचना ही छोड़ देता है। जयदेव के सारे प्याज सड़ जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। ये देख जयदेव परेशान हो जाता है और रोते हुए अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरे घमंड की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है।
देखो बेटा, हमेशा हर चीज हमारी इच्छा अनुसार ही हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ता है। उस दिन से जयदेव बिना लालच के व्यापार करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और व्यापार में घमंड और लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।